चलिए जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। रात के बज रहे हैं 10:30। हम लोग फिर से एक बार हाजिर हो गए आपके सामने लेकर वीकेंड मार्केट एनालिसिस। जैसे कि आप लोगों ने अटेंड किया हुआ है, हमने कल किया था अपने। अच्छा, ये हमारा वेब पेज है, सेक्शनल वेब पेज यूट्यूब का। कल हमने सबसे पहले क्या किया था, अपने एनालिसिस में हमने आपको सामने किया था, सेक्टोरल व्यू दिया था कि कौन से सेक्टर्स हैं जो कि इस वीकेंड रिसर्च में हमने सारे सेक्टर्स को एनालाइज किया था कि कौन कौन से सेक्टर हैं। इसमें हमने देखा था कि बेसिकली जो एफएमसीजी सेक्टर्स हैं और पीएसयू सेक्टर्स, ये दोनों ब्रेकआउट दे रहे हैं और सबसे अच्छे स्ट्रक्चर मूवमेंट है। यानी इस वीक में हमें इन्हीं दो सेक्टर्स से रिलेटेड स्टॉक ऐसे मिलेंगे जिनमें अच्छा मूवमेंट आपको मिलेगा। ठीक है, फिर आज सुबह के लेक्चर में हमने ये देखा, हमने एक्चुअली एनएससी 500 स्टॉक्स को एनालाइज करना स्टार्ट किया था, और चूंकि अर्ली मॉर्निंग का सेशन था इसलिए जस्ट हमने केवल 3 से 4 सेक्टर को ही एनालाइज किया एनएससी 500 के। रेस्ट सेक्टर बच गए थे, उनको हम अभी एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो कि ब्रेकआउट दे रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं सीधा अपने ट्रेडिंग व्यू चैनल पे। हम यूज़ करते हैं इसको एनालाइज करने के ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बेल आइकन में दबाने से आपको क्या होगा कि जब भी कोई हम नया वीडियो पोस्ट करते हैं आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा। ठीक है, तो एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आज का टारगेट हमने रखा है 200, एटलीस्ट 200 इसका एक बार मिल जाए। 200 लाइक्स का टारगेट है आज का। ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है। लाइक, सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए, तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो पहला स्टॉक जो हम यूज करना चाह रहे हैं वो है आरविनल। आरविनल को पहले भी हमने अपने चार्ट ऑफ द वीक में डिस्कस किया हुआ है, चार्ट ऑफ द डे में। इंटरेस्टिंग चार्ट ऑफ द डे, बिल्कुल इंटरेस्टिंग तो है इसका चार्ट। अगर आप देखें तो इसका चार्ट बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। इसको डेली चार्ट करने हैं। डेली चार्ट में देखिए, डेली चार्ट में कितना शानदार नब दे रहा है। वन साइडेड देने के बाद ये यहाँ पे राउंडिंग बॉटम दिया, लेकिन फिर यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद ये अपवर्ड गया और अभी क्या है, छोटा सा फिर राउंडिंग टॉप देके यहाँ पे इसने दिया है ब्रेकआउट। देख रहे हैं आप, इस ब्रेकआउट ने बोला कि यस, इसमें ब्रेकआउट हो गया है और ये स्टॉक को हमने इसी ब्रेकआउट पे पकड़ा था। ठीक है, यानी क्या, ये स्टॉक ऑलरेडी हमारे रडार पे है। एक बार ये इस लेवल को क्रॉस करता है 79.55, यानी 880 के स्टॉक पर जो क्रॉस करता है ये स्टॉक हमारे रडार पे है। नेक्स्ट स्टॉक है डीएलएफ। तो डीएलएफ का स्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन इसने जो यहाँ से रनअप दिया है वो एकदम वन साइड रनअप दे दिया, तो एक रिट्रेसमेंट तो इसमें बनता था। तो रखे रडार पे। एनसीसी बहुत स्टैटिक तरीके से मूवमेंट दे रहा है। एनसीसी का अगर वीकली चार्ट आप देखें तो एनसीसी ने बहुत अच्छा राउंडिंग बॉटम देने के बाद राउंडिंग बॉटम पे यहाँ से ब्रेकआउट दिया। ठीक है, तो एनसीसी का मूवमेंट बहुत शानदार। नेक्स्ट स्टॉक जो हमारा है एलएनटी। देखिए, ऐसे ऐसे अगर हम स्टॉक को, हर स्टॉक को अगर डिस्कस करेंगे तब तो आज 500 स्टॉक होने भी असंभव नहीं है। तो मैं जस्ट चार्ट को स्कैन करूंगा और जिन स्टॉक में डिस्कशन लाइक कुछ दिखेगा केवल हम उनको डिस्कस करेंगे। सबको डिस्कस करने का कोई तो बनता नहीं है ऐसे पॉइंट पे।
देखिए सेरा बहुत दिन से एक नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा था आरएसआई में। फाइनली उस नेगेटिव डाइवर्जेंस ने काम किया और स्टॉक ने क्या किया, एक करेक्शन दे दिया। और जो स्टॉप लॉस हम फॉलो करते हैं कि डेली चार्ट में मूविंग एवरेज के नीचे अगर क्लोज हुआ तो एग्जिट कर देते हैं। तो आई वाज होल्डिंग सम कैश पोजीशन बट आई एग्जिटेड इट एट दिस मोमेंट व्हेन द स्टॉक वाज शोइंग नेगेटिव डाइवर्जेंस ऑन द डेली चार्ट। तो हुआ क्या, उसके बाद ये जितना पुल बैक आया इसमें मेरी कोई पोजीशन नहीं थी। इवन इफ आई हैड दिस पोजीशन आई वुड हैव एग्जिटेड दिस वन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हो जाता। फर्दर अगर मान लीजिए किसी भी सूरत पे अगर होता तो दिस इज द हाई टाइम व्हेन वन शुड एग्जिट दिस स्टॉक। एग्जिट करना इस मोमेंट पे डजंट मीन दैट द स्टॉक डज नॉट हैव एनी प्रोस्पेक्ट। इफ यू लुक एट द लॉन्ग टर्म chart of this stock, that's weekly chart, you will find this stock Sera has made this cup and saucer pattern and has given a breakout of this. And this breakout is on the weekly chart. Means what? This breakout is going to sustain for a long time. ठीक है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप वेट एंड वॉच करिए। मैंने तो क्या किया है, 6600 पे एक अलर्ट लगा रखा है। Once this stock crosses this previous swing high of 6600, I'll be very much happy in buying this stock at higher level. But at this point of time, I do not want to stuck my money in this stock because इस stock के लिए lower level क्या है? It's previous breakout level. It's 5600. 5662 is the support for this stock, and this stock can very well come down to this level, considering it's this downward momentum. ठीक है. Next stop is GMR Infra. GMR Airport. Yes, the stock is very much poised to move upward. बट क्या मैं इस पे लूँगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें देखिए कि इसमें स्विंग्स ऊपर के और नीचे की वॉलेटिलिटी इज वेरी मच हाई इन दिस स्टॉक, सो बेटर इज टू अवॉइड। आपके स्टॉप लॉस इसमें ज़्यादा होते हैं। केना कंस्ट्रक्शन, आई हैव ऑलरेडी एग्जिटेड दिस स्टॉक 23/3। आज सुबह के एनालिसिस में हमने इसको कंसिडर किया था कि यस, ऑल दोस हु आर हैविंग पोजीशन दिस स्टॉक प्लीज एग्जिट इट। और हम देखेंगे कि कहाँ तक जाएगा। As per my analysis, this stock will touch 213. 213 तक का लेवल इसमें क्लियर कट बनता है। If I look at the daily chart, same is the case with this. 204 can also come, but 213 is more reliable, more sustained. ठीक है। Sterling Wilson, Ashoka Buildcon, nothing serious, nothing interesting is looking in this chart. So what I will do is I will just go through and scan all the available charts on my scan list, and will simply I will hold my discussion only in those stocks, only in those chart which are making interesting setup. ठीक है, so let's move up. Go with this property since FMCG and consumption, these two indices are breaking out. So all the stocks which are showing downward trend in these two sectors, just look at the go this properties. This stock has started moving above 200 moving average on weekly chart. Means its long term correction has gone. It is finished now. But do we consider buying this stock at this juncture? No, because still its long term chart is not intact. It will be buy only after this stock sustains and start moving above this 1314 level. ठीक है, and this sharp rise is not sustainable. So this stock is supposed to move in a sustainable way, in a more sustainable movement इसको दिखाने की जरूरत है। ठीक है, next stock would play part. Just look at the weekly chart of this stock. Unless you get persuaded with the weekly chart, don't invest your money. If you look at the parallel channel, this stock that is moving in this zone, Obra Realty, there is no point in putting your money in this stock hard and putting in Ircon International.
Yes, this is one stock which is given breakout and is started moving upward. Like on all the railway stocks, they are just moving like hell. And this stock is given a fresh breakout at this level and has started moving up. Suntech Realty, NBCC, Shobha. I'm simply scanning all those stocks, not finding them suitable enough to discuss at this juncture. Brigade Enterprises looks on this one is a short candidate. If you look at the RP Infra, well, I don't have much time to discuss this stock, but what it shows is this stock is moving downward. Sorry. Uh, okay then. This stock is moving downward. This stock is broken on its moving average support. Then it has moved up, it has given a pullback and is taking resistance in its moving average cluster and is poised to move downward. Once it passes, once it breaks its previous swing low, it will be a fresh short candidate. And whether this stock has turned down and took resistance from its moving average cluster, it can be very much evident. You can very much visualize this stock if you look at what? If you look at the line chart of this stock, simply see. This stock has turned from here, from its moving average cluster. So whenever you have any doubt regarding the movement of any stock, it is better you should look at the line chart. Line chart gives you clear signal where the stock is going and where the stock is headed. Kajaria Ceramics. Sera has moved a lot and after giving a breakout, is giving the negative divergence and is retracing back to its breakout level. ठीक है? But its second line is stock, Kajaria Ceramic, it is still in its consolidation zone and it is expected to cross this level of 1181. Once it crosses this level of 1200 and sustained above this 1200 level, it will be a fresh buy. Normal eye. Look at the movement of this stock. Since last 3 weeks, this stock is moving like hell. It is just like showing crackers. Wow, Gudraj and Muja Export. I have discussed this stock 2 times in last week. I discussed this stock when it broke above this consolidation level, this ascending triangle level, this triangular pattern जब इसने broke किया था, I made the stock of the day. I discussed it at this level. Then the next day, when it moves upward, next week, when it moves above the previous week closing, I made it again an interesting chart of the week. फिर उसके बाद क्या हुआ? This stock retraces back. जैसा कि होता है ऐसे केसेस में, ये स्टॉक अपने डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद ऊपर जाता है, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आता है इसमें, and this retracement goes down to its moving average support or it can go deep and touch its क्या डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन. ठीक है, तो it is since these two candles have come up with these two high volume candles, it means what? It means this stock is very bullish. I can write it on chart also and I can bet on this. This stock is very bullish. ठीक है, and this week it will close in positive. ठीक है, आज की डेट डाल देता हूँ 23/4
23. If anybody wants to purchase any stock, this is one stock which I would like to suggest at this juncture. Why? Because this is one stock which is very much positive and very much bullish, and I hold this stock in my portfolio. I purchased this stock when it broke this level very first time in March peace week. ठीक है, but somehow this breakdown did not sustain and it went back to its consolidation zone. It spent 2 weeks time in its consolidation zone again, and then it broke around above. Then it broke out again. ठीक है, and from last 2 week it is making higher highs. If you look at its what? If you look at its line chart in the daily chart, you'll see that it is making higher lows. ठीक है, it will be a fresh buy when it crosses its previous swing high of 280. Balram Puchini is interesting, yes, but not very much bullish. Titan is good. Radico Khitan. ITC is very strong. As FMCG sector is very strong, ITC is moving like this. ITC बहुत strong चल रहा है. Vaibhav Global again stock. Global consumer सारे FMCG सारे consumer goods एकदम शानदार चल रहे हैं. बट ये पता नहीं कब तक चलेंगे. किसी मोमेंट पे चलना बंद कर देते हैं. तो लेकिन बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं होते हैं. There are some safe havens where money one can park their hard-earned money. They are the blue chip stocks. और ये अपनी लाइफ में कभी कभी चलते हैं. एक काम करते हैं, जब तक हम स्टॉक को एनालाइज करते हैं, आप एक काम करिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए. ऐसे करिए, लाइक, ये सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आता है आपको सबसे पहले इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले. ठीक है. Yeah, this DCM program is getting very interesting. It has touched its 200-day moving average on the weekly chart and bounced back above it. It will be interesting to see whether this stock crosses its previous swing high. This will be the first resistance for this stock. The next resistance will be 1126. Look at this chillet. I just want to make confirm whether this stock Tata Consumer is in the FNO or not. Yes, this stock is in FNO. अब अगर कल के दिन निफ्टी क्या करता है, निफ्टी निफ्टी जो है नेगेटिव में क्लोज होता है या निफ्टी नेगेटिव रहता है, दिस स्टॉक इज इन बेरिश चैनल. यहाँ से डाउन ट्रेंड लेने के बाद यहाँ सब रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरने की फिराक में है. तो वंस इट क्रॉसेस इट्स दिस लेवल, it is a sure shot candidate. And if you want to play in options,
then what can you do? You can sell call considering its previous swing high of this level. ठीक है, प्रीवियस स्विंग हाई पे आप इसमें कॉल बेच करिए, ये आपको डेफिनेटली पैसे देगा। बेस्ट इंडस्ट्रीज, काफी टाइम हो रहा है, मैं जल्दी जल्दी करता हूँ थोड़ा सा। आप बस इसको एनालाइज करते रहिए, देखते रहिए कौन से ऐसे स्टॉक हैं। इसी बहाने क्या होता है कि आप भी 500 स्टॉक को एक बार एनालाइज करने की आपको प्रैक्टिस हो जाती है। आप जस्ट मुझे मेरे साथ फॉलो करिए। देखिए, कोई भी आप एक बार ये प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद कोई भी आपको किसी भी एनालिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप किसी एनालिस्ट को कोई आपको चार्ट बताएगा, आपको इमीडिएट रिकंसाइल है, आपके दिमाग में आएगा कि यस, इस स्टॉक को तो मैंने देखा है, और इमीडिएटली आप उस एनालिस्ट की बातों को विजुअलाइज कर पाएंगे कि ठीक बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, या किस टाइम फ्रेम के बारे में बात कर रहा है। हो सकता है काफी शॉर्ट टाइम फ्रेम की बात कर रहा हो। ठीक है। आप इंडियन बैंक को देखिए, इंडियन बैंक को पहले भी हमने अपने स्टॉक चार्ट ऑफ द वीक में शामिल कर रखा है, और इस वीक में कितना बुलिश सेटअप दे रहा है इंडियन बैंक, क्योंकि सारे पीएसयू बैंक पीएसयू स्टॉक मूवमेंट में दे रहे हैं। तो सिमिलरली इस स्टॉक ने तकरीबन दिसंबर 22 से कंसोलिडेट कर रहा था एक छोटी सी रेंज में, और इस वीक में उसने दिया है ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम। ठीक है, तो इस वीक में इस स्टॉक को देखें, मैंने ऑलरेडी ये स्टॉक मेरे पोजीशन में है। दिस वीक में इट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच दिस स्टॉक। थोड़ा सा नेटवर्क वीक है शायद, इस वजह से। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, यस, दिस स्टॉक इज ट्राइंग टू break out of its consolidation zone, and this will definitely move. Aditya Birla Capital, yes, this stock also looks very beautiful in its chart. बैंक ऑफ बड़ौदा दूसरा ऐसा, चूंकि पीएसयू सेक्टर ही मूव कर रहा है, पीएसयू बैंक्स मूव कर रहे हैं, इसलिए बैंक ऑफ बड़ौदा एक बेहतरीन चार्ट, बेहतरीन पोजीशन पे है।
इस पे आप अपनी परचेज कर सकते हैं। हम चार्ट तो एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि जब भी नया कोई चार्ट आए आपको इमीडिएटली आपको इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक है, आप लोग भाई अपना काम करते रहिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। CDS है, ये इतना बेहतरीन स्टॉक है, इसमें लोगों ने कितना पैसे कमाया। और जब ये एक सीधे से घूम रहा था ना, एक लाइन से जब ये चल रहा था, तब ऐसा लग रहा था कि ये स्टॉक कभी करेक्शन देगा ही नहीं। लेकिन अगर आप देख रहे हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है। एक बार इसको जस्ट थोड़ा टाइम लेके आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। ये स्टॉक जब कोविड लोज के बाद मूव करना स्टार्ट किया, इसने ब्रेकआउट किया इस लेवल पे, तकरीबन 200 लेवल पे इसने ब्रेकआउट किया। फिर यहाँ से जब ये वन साइडेड मूवमेंट कर रहा था, समझ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा था कि ये स्टॉक कभी किसी के हाथ में नहीं है। सब जिसको जो लगा वो उसने यहाँ पे खरीदा, बोला ये स्टॉक एकदम शानदार है। ये देख रहे हैं यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था, ये कंसोलिडेशन जोन का। ऐसा लग रहा था कि ये स्टॉक कभी नीचे नहीं आएगा, ऊपर ही ऊपर जाएगा। लेकिन जो लोग एनालिसिस करते हैं चार्ट की, जो चार्ट की ताकत को समझते हैं, वो देख लिए थे। मैंने अपने साथ लोगों को, जो मेरे साथ के लोग थे, उनको क्लियर कर बताया था कि ये एक ऐसा स्टॉक है जो अब लॉन्ग टर्म करेक्शन में जाने वाला है। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक वीकली चार्ट के बेसिस पर नेगेटिव डाइवर्जेंस बता रहा था। प्राइस ऊपर जा रहा था, उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ लगातार नीचे आ रहा था। कब से? 19 जुलाई से लेकर जनवरी 22 तक, ठीक है। और इसने जो है नेगेटिव ब्रेकआउट दे दिया था MACD ने। तो MACD ऑन वीकली चार्ट गिव्स वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो जो लोग एनालिसिस कर सकते हैं वो बच गए इस स्टॉक से, और जो इसके साथ फंसे हुए हैं वो अभी भी इसके साथ पैसा दबा के फंसे हुए हैं। उन्होंने मार्केट में कितनी सारी अपॉर्चुनिटी मिस करी। मार्केट नीचे भी गया तो एकदम एक डायरेक्शन में मूव किया है। तो उसका एडवांटेज ये था कि अगर आपके पास आपका कैश फ्री होता तो आप ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में आप पोजीशन बना सकते थे। चलिए, जो हुआ सो हुआ। अभी स्टॉक फिर से एक मूवमेंट देना चाह रहा है, जब देगा तो हम पकड़ेंगे। हम कहाँ जा रहे हैं? ये डेली चार्ट में इसने कुछ हेड एंड शोल्डर टाइप का पोजीशन बनाया है। अब यहाँ जाएगा तो इसका अपर लिमिट क्या है? 11 तक जा सकता है, उससे ऊपर तो जा नहीं पाएगा अभी हाल फिलहाल में। मोतीलाल ओसवाल कुछ खास नहीं है, इस स्टॉक ने कभी कुछ किया ही नहीं। जिंदगी का सफर। बजाज होल्डिंग इंटरेस्टिंग चार्ट बना है, लेकिन मूवमेंट बहुत अब्रप्ट कर दे रहा है, तो कुछ मजा नहीं आ रहा।
कोई जाना नहीं। करोड़ वैश्य बैंक, दूर रहो भाई। जब स्टॉक चलने लगेंगे तो खुद ही बोलेंगे, चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे कि मैं ऊपर जाने वाला हूँ। कोटक बैंक, आपको लग रहा होगा डेली चार्ट में देखे कि कोटक बैंक कमाल कर रहा है, लेकिन ये फंसा हुआ है इस रेंज में। जब इस रेंज के ऊपर जाएगा, कंसोलिडेट करेगा, मूवमेंट स्टार्ट करेगा, तब सोचेंगे। अभी से क्या सोचें? है ना? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, अगर आप शानदार चार्ट्स को चार्ट में देखें और फिर मूवमेंट उनका पकड़ने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे कि जिस टाइप की मूवमेंट ये देते हैं, लाजवाब। अब चूंकि सारे स्टॉक्स, पूरा मार्केट ही करेक्शन देती है, अब अगर बुलन आएगा, these stocks will fly like anything. और this, I must say, this is the best time to invest in this stock when the market has started showing initial signals of moving upward. Whatever money you are investing in this stock at this juncture, and that too at the outperforming stock, if you are investing money, this money is going to get multi-folds return. If index get doubled, these are stocks which are outperforming and you have invested money at this juncture. When the market have shown the at least sign of reversal, those investments are going to give you multiple return. Just look at this, what has happened. Are. What man? This is not good. You're looking at these structures. These are not the structures which are showing the predictable move. I don't like to invest my money in such erratic movement of the stock. Unless I like the movement of the stock, unless it is predictable, unless it shows confirmation that the stock is ready to move upward, I don't put my hard-earned money in these erratic movements. Not at all. If you look at the Page Industries, this stock has given a long-term breakout on the monthly chart. See, it has given a long-term breakout, but the stock has gone into consolidation in the long-term chart itself. So there is no point in holding your money stuck unless it crosses its previous swing high of 441 rupees. This stock is stuck in this chain since June 2021. It has lapsed how much? 2 year times in this stock. This stock is not even correcting much, but it is also not moving up. So there is no point in holding these stocks for a long time. I feel AIA Industries, it is making a what? Negative divergence on the weekly chart. Yes, its movement itself suggests that the stock is making negative divergence. I could found only 2 to 3 stocks, additional stocks, apart from the last week breakout stocks, which are showing strength. Okay, and among the stocks which I shortlisted last week, the stocks which are having the interesting pattern, 2 or 3 stocks I found which negated its pattern and started moving down. So I have exited those stocks and added those 2 or 3 equivalent number of stocks which have developed or started moving in a positive fashion.
हाँ भाई, सोइएगा नहीं। अगर जग रहे हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा, लाइक की फिगर बढ़ेगा, तो मुझे लग जाएगा, पता चल जाएगा कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप लोग एनालाइज कर रहे हैं भाई। एक होता है ना कि अकेले करने में लोगों को थोड़ा सा आलस आता है, डर लगता है, बोरियत होती है, समझ नहीं आता कौन सा चार्ट कैसे कर रहा है। लेकिन अगर आपके साथ कोई एक आदमी, कोई एक्सपीरियंस आदमी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, आपके साथ चार्ट्स को एनालाइज कर रहा है, इससे बेटर क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है? कुछ नहीं। ये देखिए, व्हाट इज दिस टू मी, ब्लडी नॉनसेंस। टीवी टुडे, टीवी टुडे नेटवर्क। यस, हियर इज दिस टीवी टुडे। मुझको आवाज दो, चुप गए हो कहाँ, तुम कहाँ। जाने जा, ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें, रात भर मैं यहाँ से कहाँ। मुझको आवाज दो। कोल इंडिया, जैसे मैंने बोला कि सारे पीएसयू और पीएसयू बैंक्स, पीएसयू stocks, they have started moving. Same is the thing that you can notice in what Coal India chart. It has crossed its previous swing high and the stock has started moving upward. It is closing above its previous swing highs in the last 4 weeks. एक month से ये जो है bullish है। आईजीएल, ये देखिए, इस स्टॉक को हमने बनाया था चार्ट ऑफ द वीक। किस वीक में? इस वीक में, जिसमें हमने ढाई महीने का कंसोलिडेशन को ब्रेक किया था 3 अप्रैल वीक में। उसके बाद 2 महीने लगातार स्टॉक ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। इस वीक में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया है, 0.31 की क्लोजिंग किया है एक्स्ट्रा, लेकिन अभी भी चार्ट में बहुत कम है। इसका टारगेट है 600। सारे फार्मा स्टॉक्स ब्रेकआउट दे रहे हैं, देख रहे हैं अप्लाइकम लैब भी किस तरीके से मूवमेंट दे रहा है। लेकिन फार्मा स्टॉक्स बहुत ज़्यादा मेरा कन्विक्शन है नहीं, मुझे समझ में नहीं आती, इसलिए मैं फार्मा स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहता हूँ।
जो स्टॉक्स कोविड में नहीं चले अब उनको क्या कहेंगे कि चलेगा नहीं चलेगा। इस फार्मा स्टॉक्स में जबरदस्त रैली आई है देख रहे हैं, लेकिन रैली इतनी ज्यादा हुई कि लगता है इस वीक में कंसोलिडेशन आ सकता है इसमें, थोड़ा सा करेक्शन टाइम वाइज। सारे फार्मा स्टॉक्स में तेजी चल रही है। अगर फार्मा स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है आपका तो फार्मा स्टॉक लास्ट वीक में जबरदस्त रैली दी है, हालांकि पुल बैक टाइप की रैली है, कोई एक सस्टेन रन अप उसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वो स्टॉक्स चल गए हैं। सारे होटल स्टॉक्स देख रहे हैं किस तरीके से मूवमेंट दे रहे हैं। महिंद्रा होल्डर्स very much well poised to move upward. EID होटल, 3M लोग बोलते हैं 3M लीजिए 3M लीजिए, क्या 3M, 3M चल रहा है क्या? कब से कंसोलिडेट कर रहा है? 2018 से एक रेंज में फंसा हुआ है, ये स्टॉक कहीं नहीं जाने वाला है, चिंता मत करिए इसकी। अगर आप लोगों को बोरिंग लग रहा हो तो मैं इसको बंद भी कर सकता हूँ, लेकिन रेनॉल्ड, वाह
रेमंड ने अच्छा मूवमेंट दिया है, सारे क्लोथिंग स्टॉक्स ने। शानदार। चलिए, एनएससी की 500 स्टॉक्स हमने एनालाइज कर लिया है और जो लिस्ट हमारे सामने आई है वो 40 स्टॉक की, यानी 500 स्टॉक्स को एनालाइज करके 40 ही ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके स्ट्रक्चर को आप मार्केट में फॉलो कर सकते हैं मोरलेस। इसमें भी मोरलेस वो सारे स्टॉक्स हैं जो हमने लास्ट वीक लिए थे, केवल 10% ऐसे स्टॉक हैं जो ऐड हुए हैं और 10% ऐसे स्टॉक हैं जो कि सब्ट्रैक्ट हुए हैं बिकॉज द स्ट्रक्चर्स got deteriorated over the last week। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीक में किस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स आउट परफॉर्म करते हैं मार्केट में। ठीक है, मिलते हैं सुबह। थैंक यू।